सेठ जी थे जो दिन भर काम किया करते थे। तो काम के सिलसिले से एक बार बाहर जाना हुआ तो एक होटल पे ठहरे और एक रूम लिया था, एक कमरा लिया था, वहां पे ठहरे थे। रात को 12-1 बजे तक अपना काम किया, लैपटॉप के आगे बैठ करके, कंप्यूटर के आगे बैठ करके काम किया 1 बजे तक। अब सोए महाराज। सौभाग्य से देखिए जिस कमरे में वो सेठ जी ठहरे थे उसी कमरे के बगल में एक साधु महात्मा जी थे। तो इधर इन महाशय की रात्रि कितने बजे हुई? 1 बजे सोया था। और इधर साधु जी जैसे कि सुबह के 4 बजे तो कीर्तन करना शुरू कर दिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंजीरा थे हाथों में, बजा बजा करके ठाकुर जी का संकीर्तन चालू किया। अब ये तो सोया 1 बजे था रात के। अब इधर से जोर जोर से आवाज आई, कभी इधर करवट ले कभी उधर करवट ले। नींद कहाँ आने वाला झांझ मंजीरा की आवाज में महाराज, नींद आए नहीं। कभी इधर करवट बदले कभी उधर करवट बदले। अब रहा नहीं गया, रूम से निकला, कमरे से निकला, निकल करके देखा कहाँ से आवाज आती, तो बगल के ही रूम से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला तो देखा साधु महात्मा लीन थे। अब बस करो। कहा क्या हो गया? कहते हो क्या हो गया? कहा सुबह सुबह की तुम्हारी राम नाम ने मेरी नींद हराम कर दी है। साधु संत सुबह सुबह राम राम करते हैं। कहा सवेरे सवेरे तुम्हारे राम नाम के चक्कर में मेरी पूरी नींद हराम हो गई है, अब बंद करोगे भी या नहीं? साधु महात्मा ने कहा भाई हम कैसे बंद कर सकते, हमारा तो काम ही है सुबह सुबह उठ करके झांझ मंजीरा लेकर के राम राम करना। तो उसने कहा पर मेरी नींद खराब हो रही है। नींद खराब हो रही तो कहीं और चले जाओ। कहा मैं क्यों जाऊं, मैंने पहले रूम लिया है, आप जाइए। साधु महात्मा ने कहा देख भाई संसार में जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। आप यहाँ पर ठहरे हैं, भगवान की कृपा थी तभी आए हैं। हम यहाँ पे ठहरे हैं, भगवान की कृपा थी तभी ठहरे। आपने आज हमारे संकीर्तन में राम नाम का श्रवण किया, ये भी भगवान की कृपा। सेठ जी थोड़े नास्तिक थे, उन्होंने कहा क्या भगवान की कृपा, भगवान की कृपा क्या? तुम खाना भी तुम्हारे भगवान आकर के तुम्हें खिलाते हैं? कहा बिल्कुल, अगर प्रभु की इच्छा नहीं हुई तो हम दिन भर भूखे रह जाएंगे। प्रभु की इच्छा होती तभी हम भोजन कर पाते हैं। सेठ जी ने लड़ते हुए कहा अच्छा ठीक है, फिर आज मैं दिन भर नहीं खाऊंगा और देखता हूँ कि तुम्हारे भगवान आकर के मुझे खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। साधु जी ने कहा ठीक है लगा लो शर्त। इसने कहा शर्त लग गई। साधु जी ने कहा अच्छा शर्त हार जाओ तो क्या करोगे? उसने कहा अगर शर्त हार गया तो मैं आपके पीछे लग जाऊंगा और मैं भी राम नाम करने लग जाऊंगा, आपके जैसे बन जाऊंगा। साधु जी ने कहा ठीक है। तो सेठ ने कहा और अगर जीत गया तो साधु जी ने कहा ठीक है मेरे झांझ मंजीरे तुम बहा देना नदी में और मैं तुम्हारे पीछे लग जाऊंगा। शर्त लगी। अब ये अपने कमरे में आया, सोचने लगा कि क्या करूं, अगर कहीं खाना आया, ऑर्डर तो हो गया है पहले से और हम खा लिए तो इसने सोचा मैं जंगल चला जाता हूँ, जंगल में जाऊंगा तो भोजन इत्यादि दिखेंगे नहीं तो खाऊंगा भी नहीं। जंगल में गया, जंगल में जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया। एक दिन पूरा यही बिता करके सुबह सुबह जा करके साधु जी को बता दूंगा। महाराज हुआ क्या, उसी समय उस पेड़ के नीचे कुछ लोग आए और भोजन बनाने लगे। अब सुबह से खाया नहीं था, शाम होने लगी थी, भोजन की ना बड़ी सुंदर खुशबू आने लगी। इसे भूख लगने लगा, इसे भी लगने लगा कितना सुंदर भोजन बन रहा है, काश 1-2 निवाले मिल जाए। उसी समय हुआ क्या, घोड़े की चलने की आवाज आई, घोड़े की चलने की आवाज आई, टापुओं की आवाज आई। लग रहा है कोई जीव जंतु आ रहा है। तो जो लोग भोजन बना रहे थे छोड़ करके भागे। अब घोड़े में कौन सवार था? कुछ डाकू सवार थे। आए, देखा भोजन बना है, देखने लगे का इतना सुंदर भोजन ग्रहण किया जाए, खाया जाए। एक ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं,
इस भोजन को खाया नहीं जा सकता। क्यों? कहा हमारे पास इतने सारे धन है और कहीं ये किसी की योजना हुई तो इसमें जहर इत्यादि मिलाया होगा, हम खाएंगे मर जाएंगे, हमारे सारे धन संपत्ति लेकर के भाग जाएगा, तो फिर क्या किया जाए? तो डाकुओं के सरदार ने कहा अरे जिसकी योजना होगी वो यहीं कहीं छिपा होगा, देखो ढूंढो। ढूंढा महाराज तो पेड़ में बैठा था वही सेठ, छुप करके बैठा था। एक की नजर पड़ गई, कहा महाराज मिल गया, वो देखो जिसने योजना बनाई है ऊपर बैठा है, उतारो नीचे। नीचे उतारे महाराज, कहा जहर मिलाया है भोजन में। वो बेचारा नहीं मिलाया है, झूठ बोलते हो। कहा महाराज नहीं मिलाया है, झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने अपने आंखों से देखा इस भोजन में जहर नहीं मिला है। एक कहने लगा ये कह रहा है आंखों से देखा है, मतलब जरूर इसमें मिला है। डाकुओं के सरदार ने कहा देख, अगर इस भोजन में जहर नहीं मिला है तो तू हमें खा करके दिखा, तू हमें खा करके दिखा इसमें जहर नहीं मिला है। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो खा ही नहीं सकता। अब इनका विश्वास और पक्का हो गया, जहर मिला है तभी खाने के लिए इनकार कर रहा है, ना मिला होता तो खा लेता चुपचाप। एक कहने लगा समझ आ गया इसने जहर मिलाई है। उसने कहा रे माफ कर दो सरकार, मिलाई नहीं है, आंखों से देखा एकदम स्वच्छ भोजन है, तो खाते क्यों नहीं? कहा रे मिलाई नहीं तो खाऊं क्यों? और मेरा ना खाने के पीछे दूसरा कारण है। सरदार ने लाठी निकाली, कहा खाता है या फिर लाठी से मार खाएगा? महाराज हुआ क्या, चुपचाप सारा भोजन खाया। तो हमारे भोजन में भी कृपा प्रभु की है, एक निवाला भोजन के लिए भी प्रभु की कृपा चाहिए। हम सोचते कि सब हम कर रहे हैं, हमारा भोजन, हमारा रहना, एक एक दिन का एक एक क्षण हमारा कहाँ बीतना है ये श्री ठाकुर जी डिसाइड करते हैं, ये उनके हाथ में है।